गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। देखिए हमने कई जितने भी टेंस हैं उनके स्ट्रक्चर जो है पढ़ लिए हैं। आज जो है हम मेरा जो फेवरेट पार्ट रहता है क्वेश्चन आंसर, वो आज अपन करेंगे। जो प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको आज हम सोल्व करेंगे टेंस से रिलेटेड, जो आगे वापस से एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। देखो बेटा, एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना है कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अंदर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्वेश्चन सामने आते ही आपको क्या है आंसर आ जाए। ठीक है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़े कि यहाँ पर क्या रूल लग रहा है। रूल अपने प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए, तभी क्या है कि आपको बेनिफिट होगा। चलो जी, अब अपन एक एक करके कई क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा है, ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। देखिए, एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट जरूर देगा जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वहां पर आपको कौन सा टेंस अप्लाई करना है। अब यहां पर देखिए एक एडवर्ब दी हुई है एवरीडे। कौन सी दी हुई है? एवरीडे। देखिए, हम पहले पढ़कर आए हुए हैं कि एवरीडे आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब देखिए, यहां पर दो आपके ऑप्शन दिए हैं, एक तो गोइंग और एक वॉज दिया है। देखो, गोइंग तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि गोइंग आया है यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि या तो यहाँ पर इज एम आर आना चाहिए, या वोज वर आना चाहिए, या विल भी होना चाहिए। तो आपका वैसे ही सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? गोज होगा। क्या होगा? गोज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गोज। हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को अप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पर आपकी एडवर्ब कौन सी दी हुई है? एवरीडे। कौन सी दी हुई है? एवरीडे। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, क्लियर। और आप सभी को पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है या फिर एसीएस का यूज होता है। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ में एसीएस का यूज किया जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? गोज होगा। एनी डाउट अबाउट इट? चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, माय यंगर ब्रदर टू मुंबई लास्ट मंथ। अब देखिए यहां पर आपको दिया है लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ से ही आपको ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये बात पास्ट की है। कहां की है? पास्ट की है। तो हमें सिंपल सा यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब आपके दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो दिया है गो, एक दिया है वेंट। ठीक है, अब गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वेंट आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस में। अब लास्ट मंथ दिया है तो हमें पास्ट सिंपल टेंस अप्लाई करना है, यानी कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? वेंट। बताओ, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं आ गए? पहला जो क्वेश्चन है इसमें एवरीडे दिया है, इसीलिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया। और जो दूसरा सेंटेंस है इसमें लास्ट मंथ दिया है, इसीलिए हमने पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। क्लियर है? चलिए आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है आपका, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब देखो यहां से आपको पकड़ना है, सिंस आ रहा है, आप सभी को पता है फॉर और सिंस का यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब देखिए दो ऑप्शन दिए हैं आपका यहां पर, एक तो दिया है हेज सफर्ड। क्या दिया है? हेज सफर्ड, यानी कि हेज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ये क्लियर है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर। और दूसरा सेंटेंस अगर आप यहां पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो लिखा हुआ है हैज बीन सफरिंग। क्या लिखा हुआ है? हैज बीन सफरिंग। और हैज बीन सफरिंग का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बताओ कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और यहां पर सिंस का यूज किया हुआ है, तो हमें यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही चाहिए, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? हैज बीन सफरिंग। क्या होगा? हैज बीन सफरिंग। राइट आंसर क्या होगा आपका? He has been suffering
फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। कोई डाउट है बेटा? नहीं है? चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, ही फिल इन द ब्लैंक जस्ट नाउ। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बड़े अच्छे से आपको बताया था नाउ का यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और वहीं पर जस्ट नाउ की अगर हम बात करते हैं, जस्ट नाउ का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके। देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो आपको सारे ऑप्शन देखने हैं, ठीक है, ताकि हम आंसर में एकदम बिल्कुल 100% श्योर हो जाए, ठीक है। एक ऑप्शन दिया है हैज अराइव्ड, एक ऑप्शन दिया है अराइव्ड। अराइव्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो आपको क्लियर हो गया कि कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। और यहां पर दिया है हैज अराइव्ड, हैज अराइव्ड है यानी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब हमने क्वेश्चन को रीड किया था तभी हमने ये क्लियर कर लिया था कि जस्ट नाउ है यानी कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, तो आपका राइट आंसर यहां पर होगा हैज अराइव्ड। क्या होगा, हैज अराइव्ड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखिए हम जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको कई एडवर्ब यहां पर वैसे याद हो रही है। लास्ट मंथ आया, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। एवरी डे आया तो हमने वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया। यहां पर सिंस आया तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया। और जस्ट नाउ अगर एडवर्ब का यूज होता है आपको वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हुआ, हैज अराइव्ड। क्या हुआ बोलो, हैज अराइव्ड। एनी डाउट? चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव करें। चलिए अब देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आई फिल इन द ब्लैंक वर्किंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब देखो पांचवा क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तीसरे क्वेश्चन को अगर आपने समझा होगा तो ये आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सिंस आ जाए, फॉर आ जाए तो वहां पर हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आपके दो ऑप्शन है, एक तो दिया है एम, एम का मतलब ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई आपके कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। पर हमें यहां पर चाहिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां पर देखिए हैव बीन का यूज बताओ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है कि होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है, यानी कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। बताइए बात समझ में आ गई, क्लियर? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? नहीं? चलिए 6 क्वेश्चन देखिए, आई फिल इन द ब्लैंक इन पटना सिंस 1993। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके नहीं आए हैं, ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। नंबर 7 जो क्वेश्चन देखिए, द मुगल्स बैटल ऑफ पानीपत, है ना। मुगल जो है उन्होंने पानीपत का युद्ध जीता, ठीक है। जीता तो आप क्लियर हो गया कि यह बात कहां की है, पास्ट की है। कहां की है, पास्ट की है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो है वन, एक है बेटा वॉन। अब यहां पर है वॉन नहीं होगा, वॉन होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीते नहीं है, पहले ये काम हो चुका है। तो जो काम पहले हो चुके हैं, ठीक है, वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, द मुगल्स वॉन बैटल ऑफ पानीपत। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला द रिच, रिच एक एडजेक्टिव होता है, पर उसके आगे अगर मैंने दे आर्टिकल लगा दिया, बताओ ये क्या बन जाएगा, ये आपका नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, दे रिच का मतलब होता है अमीर लोग, है ना। वैसे जैसे कि मैंने बोला द पुअर, तो द पुअर भी क्या हो गया आपका, गरीब लोग, यानी कि ये आपका नाउन बन जाता है। माइंड में ध्यान रखना, हमेशा क्लियर रखना कि जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल दे लगा दिया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेप
फंक्शन द स्टीम इंजन, है ना। जो आपका ये भी क्या हुआ था, स्टीम इंजन का इन्होंने क्या किया था, इन्वेंशन किया था। तो ये भी काम पहले हो चुका है, तो हेज इन्वेंटेड वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक्शन अभी अभी तो हुआ नहीं है। परफेक्ट टेंस का यूज तो हम उस कंडीशन में करते हैं जो एक्शन अभी अभी क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो यहां पर भी आपका राइट आंसर पास्ट सिंपल टेंस होगा, यानी कि सही आंसर आपका होगा इन्वेंटेड। क्या होगा बोलो, इन्वेंटेड। कोई डाउट है इसमें? नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी इन 1948, इसका आंसर आप बताइए, फटाफट से बताइए, है ना। महात्मा गांधी जी जो है उनकी डेथ हुई थी 1948 में, तो अभी अभी तो डेथ हुई नहीं है, तो हेज डाइड तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। 1948 यानी कि पहले काम हो चुका है ना, कई वर्षों पहले हो चुका है, तो पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर यहां पर होगा डाइड। क्या होगा, डाइड। ठीक है, एनी डाउट? चलिए अब देखिए नंबर 10 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए यहां पर दिया हुआ है बिफोर, क्या दिया हुआ है, बिफोर। याद करिए जब पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया था तो आपको एक टेबल मैंने बनवाई थी कि क्या है कि अगर कोई दो क्लोज हैं, क्या है, दो क्लोज हैं, और अगर क्या है कि वो बिफोर या आफ्टर से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, बिफोर या आफ्टर से जुड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब बिफोर से जुड़ते हैं तो पहले वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है और आगे वाले क्लोज में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है, और जब ये आफ्टर से जुड़ते हैं तो वाइस वर्सा हो जाता है, यानी कि पहले क्लोज में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है और नेक्स्ट क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। क्लियर, ये आपको याद होगा। अब यहां पर देखिए आपको तो वैसे क्लियर किया हुआ है, आगे वाले क्लोज में केम लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, यानी कि कौन से टेंस का यूज किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है, यानी कि पहले वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है, यहां पर डाइड लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। ये हमारा आंसर नहीं होगा, राइट आंसर आपका होगा हेड डाइड, है ना। अगर आपको ये चीज याद है तो ठीक है, नहीं तो वापिस से इस क्वेश्चन के नीचे एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर रहेगा। ठीक है, एक बार ये नोट कर लीजिए आप। ओके, वी हैव सॉल्व्ड 10 क्वेश्चंस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है। देखो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 को बड़े अच्छे ध्यान से समझा होगा ना तो आपको इसको सोल्व करने में बड़ा मजा आएगा। यहां पर भी आपका कंजक्शन दिया हुआ है कौन सा, बिफोर। कौन सा दिया हुआ है, बिफोर। अब पर यहां पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें क्या है कि अपन ने पहले वाले क्लोज में क्या किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया था। अब यहां पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है और बीच में कंजक्शन दिया हुआ है बिफोर, यानी कि नेक्स्ट क्लोज में आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि हमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। राजा बेटा कौन से टेंस का यूज करना है, पास्ट सिंपल टेंस का। अरे यही तो पढ़ के आए थे ना अभी कि अगर बिफोर है तो पहले वाले क्लोज में तो पास्ट परफेक्ट का यूज कर लोगे और आगे वाले क्लोज में किसका यूज कर लोगे, पास्ट सिंपल का। किसका बोलो, पास्ट सिंपल का। तो पास्ट परफेक्ट तो तुम्हें दिया हुआ है, यानी कि पास्ट सिंपल का यूज करना है। अब देखो विल रीच तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस है, यानी कि राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, रीच्ड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। तो तुम्हारा सही आंसर क्या होगा, रीच्ड। क्या होगा बोलो, रीच्ड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, they will play cricket if the principal। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, ठीक है, याद होगा आपको।
एक बार मैंने एक्सरसाइज भी करवाई थी कंडीशनल सेंटेंसेज की। मैंने आपको बताई थी 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन कि अगर ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में वैसा होगा, प्रोबेबल कंडीशन। अगर आज मेहनत करते हो तो कल एग्जाम में पास होंगे। उस कंडीशन में क्या होता है कि इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, और जो आपका डिपेंडेंट क्लोज है उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। कौन से टेंस का यूज होता है? फ्यूचर सिंपल। एक कंडीशन वो होती है, कई जने कहते हैं ना, अगर मैंने उस टाइम पे मेहनत कर ली होती तो मैं एग्जाम में पास हो जाता। तो बेटा कर लेनी चाहिए थी ना, किसने रोका था? ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होता है कि इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, और जो नेक्स्ट आपका क्लोज होता है उसमें वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एक होता है इमेजिनरी कंडीशन कि अगर मैं देश का प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं बर्ड होता तो आसमान में उड़ रहा होता। उसमें आपका कोई भी अगर सब्जेक्ट है उसके साथ में आपको किस वर्ब का यूज करना है? वर्ब का यूज करना है। अब यहां पर ध्यान से समझना, दे विल प्ले क्रिकेट। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल। और हमने ये देखा था कि, और आगे वाला जो आपका इफ क्लोज है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फ्यूचर सिंपल है यानी कि इफ क्लोज में कौन सा टेंस का यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है यानी कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए या एस ई एस होना चाहिए। अब प्रिंसिपल सिंगुलर है तो एस ई एस का यूज होगा। अब हमारे सामने एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो कौन सा है? अलाउड। यानी कि अलाउड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर आपका होगा अलाउड। क्या होगा? अलाउड। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो जी आगे बढ़ाएं क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते ही रहता है। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आएगा, पर ये जो यट एडवर्ब है ना, इस एडवर्ब को लेकर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यट जो एडवर्ब होती है, याद करिएगा, मैंने आपको बताया था जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली। यट का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब बेटा इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तब तो फिर क्या ही ऑप्शन देखना। डिड नॉट राइट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा, WRITE, ठीक है। और एक आपको ऑप्शन दिया है हैज नॉट रिटन। अब डिड नॉट राइट जो है ये तो क्लियर हो गया आपको कौन से टेंस में यूज होता है? पास्ट सिंपल में। याद है ना कि हमें जब भी कोई इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब की। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है पॉजिटिव सेंटेंस में, इसीलिए हम यूज करते हैं डू, डज और डिड का। पास्ट सिंपल में यूज किया जाता है डिड का, और प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है डू और डज का। ठीक है, ये मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। पर यहां पर यट दिया हुआ है, यानी कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और ये आपको क्लियर हो चुका होगा। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, यानी कि सीधा हमारा यहां पर ऑप्शन है हैज नॉट रिटन। क्या होगा? हैज नॉट रिटन। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन आई माय वर्क आई शेल टेक रेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी से सिमिलर है जो अपन ने कंडीशनल सेंटेंस किया था ना, उसी से सिमिलर है कि अभी अगर आप करते हैं तो फ्यूचर में वो होगा। अभी आप अगर काम फिनिश करते हैं तो आगे आप क्या लेंगे? रेस्ट ले सकेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको पता है यहां पर आपका दिया हुआ है कौन सा? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो बेटा यहां पर आपको यूज करना है कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन है आपके सामने। एक तो फिनिश्ड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है, और एक आपका फिनिश यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में,
बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट सिंपल में होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और आई के साथ में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? व्हेन आई फिनिश माय वर्क आई शैल टेक रेस्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे क्लियर हो गया ना? क्लियर। चलो अगर देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे कि मैंने व्हेन की जगह लिख दिया यहां पर इफ, सब्जेक्ट आपका आई रखा मैंने, माय वर्क आई वुड हैव टेकन रेस्ट। ठीक है। और अगर यहां पर आपकी वर्ब दी हुई होती फिनिश, ठीक है, फिनिश, और कहा जाता फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट टेंस बाय यूजिंग दिस वर्ब, तो यहां पर आंसर क्या हो जाता बताओ? यहां पर आपका आंसर हो जाता बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि ये अनप्रोबेबल कंडीशन है। वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नेक्स्ट क्लोज में दी है, यानी कि इफ क्लोज में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है, यानी कि राइट आंसर आपका होता आई हैड फिनिश्ड। क्या होता? आई हैड फिनिश्ड। ये क्वेश्चन नीचे लिख लो साथ के साथ में, ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा इसका, कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया तो आंसर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आगे बढ़ाएं, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ही टोल्ड मी दैट सी फॉर 7 days, है ना। ये वैसे नरेशन का क्वेश्चन है ना, पर आपको वैसे क्लियर हो रहा होगा। 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 और सिंस में तो आपको पता ही है क्या आता है ना, यानी कि आप राइट आंसर आपका क्या होगा? हैड बीन इल होगा। नरेशन का क्वेश्चन है वैसे ये, ठीक है, नरेशन का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैड बीन इल। क्या हो जाएगा? हैड बीन इल। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए भावना विल हैव रीच्ड होम। विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है बिफोर द सन। अब देखिए बताइए यहां पर आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। सेट्स होगा या विल सेट होगा? बताइए। विल सेट तो कैसे होगा बेटा? भावना घर पहुंच चुकी होगी किससे पहले? सन के सेट होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले, या सूर्यास्त होगा तब, है ना। बिफोर आ रहा है ना, तो अभी हमने पढ़ा था ना कि एक तरफ अगर आपका फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो आपको यहां पर किसका यूज करना है? सेट्स का। किसका? सेट्स का। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजीत एंड रेखा टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ये देखिए यहां से पकड़ना है आपको। हमने पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें लास्ट ईयर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट नाइट हो, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो दो ऑप्शन है आपके सामने, एक तो दिया हुआ है हैव गॉन, यानी कि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये तो आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और दूसरा ऑप्शन आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। और लास्ट नाइट के अनुसार हमें पास्ट सिंपल टेंस चाहिए, यानी कि आपका राइट आंसर यहां पर होगा वेंट। क्या होगा? वेंट। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 4-5 आवर्स। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है ना। क्वेश्चन सेम नहीं आ रहा है, पर उसी तरह का आ रहा है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, रूल क्लियर है, तो आप आराम से कर पाओगे। कई बार हम पढ़ चुके हैं, इतने क्वेश्चन अभी अपन ने सोल्व किए, मुझे लग रहा है तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर या सिंस आता है तो वहां पर हमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है तो देखो दो ऑप्शन है आपके, एक तो इज रेनिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एक हैज बीन रेनिंग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? हैज बीन रेनिंग। क्या होगा? हैज बीन रेनिंग। ठीक है, एक बार दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
और मुझे लग रहा है कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं हमें आ रहे होते हैं तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है। देखो क्वेश्चन कुल मिला के ऐसे ही आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, बस आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन तो आपको क्लियर होगा अगर आपको वो टेबल भी अगर समझ में आ गई होगी, और एडवर्ब अगर आपको ध्यान है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माई एल्डर डॉटर, है ना, यानी कि मेरी बड़ी बेटी 2002 में क्या हुआ, उसका जन्म हुआ था। 2002 में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब देखो अगर ये बात की जा रही है तो सिंपल सा जनरल सेंस है, बात पास्ट की है या प्रेजेंट की हो, तो पास्ट की है। और यहां पर देखो दो ऑप्शन दिए हैं, इज जो है आपको पता है कि प्रेजेंट में यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, और वाज किस में यूज होती है, पास्ट में, यानी कि आपका सीधा आंसर क्या होगा, माय एल्डर डॉटर वाज बोर्न इन 2002। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 + 5 10, है ना, 5 और 5 जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब आप अच्छे से रूल याद करिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस जब हमने पढ़ा था, पहला रूल आपको यही पढ़ाया गया था कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकते। मैंने आपको नोट्स में लिखाया था 2 and 2 makes 4, यहां पर कुछ नहीं, एग्जामिनर ने क्या किया 5 + 5, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, मैक्स, क्या होगा, मैक्स। याद हो गया, ठीक है। अच्छा जल्दी से आप सभी एक बार एक आंसर दीजिएगा एक क्वेश्चन का, द सन इन द वेस्ट, ठीक है, बताओ यहां पर जो है, वेरी गुड, क्या होगा, सेट्स होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे वाले क्वेश्चन में मूव करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आई द रेड फोर्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने कभी रेड फोर्ट नहीं देखा, मैं, या फिर यूं होगा, मैं रेड फोर्ट नहीं देख चुका हूं। आप बताइए बोलने में कौन सा सही लग रहा है। हाँ, मैं आज अभी तक कभी रेड फोर्ट नहीं देख चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हैव नेवर सीन, क्या होगा, हैव नेवर सीन, हैव नेवर सीन। आगे बात समझ में क्लियर। अब देखिए अगला, डज ही फास्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और एक चीज अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, डू डज डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो ऑप्शन तो दोनों यहां पर किसके दिए हैं, प्रेजेंट सिंपल के ही दिए हैं। किसके दिए हैं, प्रेजेंट सिंपल के। पर बच्चा क्या करता है, ये सोचता है कि ही सिंगुलर है, यानी कि क्या सही होना चाहिए, रन्स, जो कि गलत जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर डज है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, रन। और अगर आपको इसी को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, आपके एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, he does not run fast। आगे बात समझ में क्लियर। चलो जी आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए 23 वाला, देखिएगा, द अर्थ राउंड द सन। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है कि जो अर्थ होती है वो किसके मूव करती है, किसका राउंड करती है, सन का राउंड करती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, मूव्ड नहीं होगा, यहाँ पर मूव्स होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करोगे यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा, मूव। यानी कि एक चीज क्लियर हो गई होगी आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया, फोर देखिए, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। देखो ताजमहल, यहाँ पर एक तो ऑप्शन दिया है बिल्ड्स, बिल्ड्स का मतलब तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब तो ये हो गया ताजमहल कौन बनाता है। अब आप मुझे बताइए ताजमहल किसने बनाया सही होगा, या ताजमहल कौन बनाता है ज्यादा सही होगा, किसने बनाया। तो आपका यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज आपको करना है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा,
हु बिल्ट द ताजमहल, क्या होगा, हु बिल्ट द ताजमहल। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां। आगे बात समझ में, चलो जी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सी दैट फिल्म ऑलरेडी। अगर देखिए आप ध्यान से मेरी बात को सुन भी रहे हैं तो भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ देर पहले मैंने बोला था आपको, जस्ट हो, जस्ट नाउ हो, ऑलरेडी हो, यट हो, रिसेंटली हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। कौन सा टेंस का यूज होता है राजा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो वहां पर यट आया था और यहाँ पर क्या आया है, ऑलरेडी आया है। तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है बेटा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, यानी कि तुम्हारा एक ही ऑप्शन सही है और वो क्या है, हैज सीन। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, जो कि आपका रॉन्ग आंसर। बात समझ में आ गई बेटा। चलो जी, बहुत सारों को अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है, मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। जिसके क्वेश्चन सही होते जा रहे होंगे उनको मजा आ रहा होगा कि आगे बढ़ने में बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, हाउ डिड द टू यजूर। ठीक है, अब यहां पर देखो ये सिंपल सा आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने भी ये कभी नाम सुना नहीं है, पर ये एक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कोई प्रॉपर नाउन है। क्या है ये, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है तो इससे हमें थोड़ा कहीं पर गेस हो रहा है कि हो सकता है ये किसी प्लेस का नाम है। क्या है, प्लेस का नाम है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको गेस करना है थोड़ा सा, कहीं अगर आपको पता नहीं चल रहा है। अब इंडिया में इतनी सिटीज हैं, इतने गांव हैं, हमें सबके नाम तो पता नहीं होते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कुल मिला के राइट आंसर पर जाना है। एक तो लिखा हुआ है कम, कम यानी कि वर्ब की सेकंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और यहां पर लिखा है केम, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। पर एग्जाम में बेटा बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, बच्चा देखता है डीड, क्या देखता है, डीड, तो सोचता है कि पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। यानी कि वो क्या करके आता है, केम करके आता है। और केम करते ही बेटा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहां पर मैंने बता रखा है, डू डज डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कौन सी फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा, हाउ डिड दे कम टू यजूर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसी सिली मिस्टेक से बचना है, और बचना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बच्चे करके आते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, पर बच्चे यहाँ पर गलती करके आते हैं। आपको ऐसी मिस्टेक से बचना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव करें। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। सर यहां पर लिखा हुआ है जनरली, क्या लिखा हुआ है, जनरली। जनरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, हैबिचुअली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, है ना, ऑफन आ जाए, तो वहां पर कौन से टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कौन से टेंस का यूज किया जाता है बेटा, प्रेजेंट सिंपल। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, प्लेज यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक आपका प्लेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें कौन से ऑप्शन पर जाना है, पहले ऑप्शन पर जाना है। कौन से ऑप्शन पर जाना है, पहले ऑप्शन पर जाना है, पहले ऑप्शन पर जाना है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, प्लेस होगा। क्या होगा, प्लेस होगा। आगे बात समझ में, अरे बोलो हाँ, चलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 28 क्वेश्चन देखिए आप। बट टुडे ही वेरी बैडली। तेंदुलकर जो है जनरली अच्छा खेलते हैं, पर आज जो है वो क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, खराब खेल रहे हैं या खेलता है। जो एक्शन, द एक्शंस विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग
वहां पर तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अरे किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो आज वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, आज वो बैडली खेल रहे हैं, तो राइट आंसर तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, यानी कि इज प्लेइंग होगा। बोलो क्या होगा? इज प्लेइंग। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो जाएगा, अरे बोलो हाँ। ठीक है, चलो जी आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। बड़ा सिंपल सा है। जब हम पहले कर रहे थे तो मैंने लिखाया था द सन सेट्स इन द वेस्ट, और यहां पर आपको राइज का क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है बेटा? यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल का एक ही ऑप्शन हमारे सामने है, और वो है आपका राइजेज। क्या होगा? राइजेज। एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपके आने वाले हैं, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपके आने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से समझते रहिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। I was born in 1972. I first to college in 1886. देखिए मेरा जन्म 1972 में हुआ और मैं पहली बार कॉलेज, हाँ ये तो मामला गड़बड़ हो गया है ना, 1986 होना चाहिए है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहली बार कब गया था? 1986 में गया था। तो आप बताइए, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वेंट होगा। क्या होगा? वेंट। ठीक है, हेड गॉन तो नहीं होगा क्योंकि अभी अभी तो नहीं गया है, अभी अभी तो काम नहीं हुआ है। पहली बार कॉलेज 1986 में गया, तो पास्ट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? वेंट होगा। क्या होगा? वेंट। एक बार ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, वांट नहीं है, ये क्या है? वेंट। क्लियर है? चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान से सुनना। वाटर, है ना, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, पानी जो होता है बॉइल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आइस होता है वो मेल्ट होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहां पर दो ऑप्शन है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है कि होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर ही आपको जाना है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा मेल्ट्स। क्या होगा? मेल्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बाय दिस टाइम, इस टाइम को टुमारो, कल, आई होम, मैं घर पहुंचूंगा या घर पहुंच चुका होऊंगा। तो बाय दिस टाइम जहां पर भी आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। आई है तो हम सेल का यूज करेंगे, यानी कि राइट आंसर तुम्हारा होगा आई शेल हैव रीच्ड। क्लियर? वी हैव सोल्व 32 क्वेश्चंस। ठीक है, और कहीं आपको रूल समझ में आ गए होंगे, याद आ रहे होंगे पुराने जो पढ़े हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33। ऑल दैट इज नॉट गोल्ड, है ना, ये तो एक क्या है कि वैसी फ्रेजल वर्ब होती है, एक इडियम होती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। 34 देखिए, अपन ने पहले वो स्टीम इंजन वाला देखा था, वैसा ही क्वेश्चन है। कोलंबस जो है उन्होंने किसको डिस्कवर किया था? अमेरिका को। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? डिस्कवर्ड। क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस का आपको क्या करना है? यूज करना है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि राइट आंसर आपका ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज की क्लास में हमने कुछ 34 क्वेश्चन सोल्व किए टेंस से रिलेटेड। आने वाली क्लासों में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।